बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, पंजाब सरकार हाय हाय पंजाब भाटिया मुर्दाबाद, 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 कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, 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 सारा समाज जिंदाबाद, 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 बंद करो, बंद करो, थोड़ा आईडी पीछे कर लो जी, आईडी बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, पंजाब सरकार हाय हाय पंजाब भाटिया मुर्दाबाद, 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 कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, 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 सारा समाज जिंदाबाद, 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 बंद करो, बंद करो, थोड़ा आईडी पीछे कर लो जी, आईडी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब भाटिया मुर्दाबाद, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बड़ी किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता नहीं चलेगी। तहसीलदार ज्ञापन अकाली दल की तरफ से थोड़ा पीछे हो जाओ यार। जो ज्ञापन है वो तहसीलदार को दिया जा रहा है। सबसे पहले को देखने वाले को बारी 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 जहाँ पर सिख समाज के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल की कहा जा रहा है किसान आंदोलन से ये जो लेटर पैड देख सकते हो आप, खालिस्तान लिखा हुआ है, जो कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। संविधान के अंदर ना तो हिंदुस्तान शब्द है ना खालिस्तान। तो जो बताना चाहता हूँ जानकारी के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़कर सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब ने आपको एक बहुत बड़ा ये जीत प्राप्त की। हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो हम हिंदू भाइयों को और भाईचारे को बताना चाहते हैं, हम गैर कानूनी नहीं हैं और सरकार इसको जानबूझकर आप सब आपसी भाईचारा बिगाड़ने के लिए काम कर रही है। अब मतलब डीसी साहब को मैं दे रहा हूँ, मेमोरेंडम दे रहा हूँ। तो जो पार्टी का लोगो है, जो देखो अब शरेआम साहब में है, तो क्या लिखा है जी उसमें? क्या लिखा है? ये मैं बता रहा हूँ, ये हमारे कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है मेरे पास जी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर हम खालिस्तान लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो बताओ जो आपकी भारत की सुप्रीम कोर्ट है वो हमें इजाजत दे रही है, तो उसमें हमारा तो रोल नहीं था। तो आप उसमें दूसरे, मैं जानकारी देना चाहता हूँ भी, हम आपसी भाईचारे को नहीं बिगाड़ना चाहते। हम तो वो लोग हैं जहां मुसलमान भाइयों को जरूरत पड़ी हम उनके साथ खड़े हुए, किसी जुल्म, हिंदू भाइयों को जरूरत पड़ी हम उनके साथ खड़े हुए, ईसाई भाइयों को जरूरत पड़ी हम उनके साथ खड़े हुए। बताओ हम किस भाईचारे के साथ नहीं खड़े हुए, किस
गुरु घर में किसी और धर्म का कोई आया है तो हमने उसको कमरा नहीं दिया, लंगर नहीं दिया, उसको मलम पट्टी नहीं की। ये सब की सब सरकारें आपसी भाईचारा बिगाड़ना चाहती हैं। इसलिए हम सभी समाज के लोगों को, धर्म के लोगों को ये बेनती करते हैं भी जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है हमारा मैटर नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया वहाँ के कानून के मुताबिक हुआ है। तो आपके पास आपका सीएम है, पीएम है, आप उनसे बात करो, वो आपकी बात नहीं सुनता। आपकी भी उतनी है ना, हमारे यहाँ तो आपकी भी उतनी है। ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हम ये कहते हैं भी उनसे बात करो, आपसी भाईचारे में सड़कों पे ना उलझो, ये टाइम इधर मत खराब करो, इधर बात करो, वो आपकी बात नहीं सुनता। आपकी भी उतनी है ना, हमारे यहाँ तो आपकी भी उतनी है। ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हम ये कहते हैं भी उनसे बात करो, आपसी भाईचारे में सड़कों पे ना उलझो, ये टाइम इधर मत खराब करो। एतराज है जो ये खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं सोशल मीडिया में, बिल्कुल उस पे एतराज एतराज है जी, आपको? हमको बिल्कुल एतराज है। जो हमारे से जो मतलब भारत में रह रहे हैं ना, हमने तो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया उसके खिलाफ, हमने नहीं प्रोटेस्ट ये किया। कहाँ से निकल कर चीजें कहाँ से आ रही है और ऐसा गिरफ्तारी भी है, सरकार करा रही है, सरकार करा रही है, पहले हुई है, मामला अब क्यों उठ रहा है? सरकार करा रही है। कभी तो किसान आंदोलन में, कभी उधर खालिस्तान की बात करते हैं, कब इधर फिर घुमा दिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद तो इधर खालिस्तान अभी कर पता दिया लगा कुरुक्षेत्र गुरुद्वारा साहब के सामने कर रहे हैं। परसों ये 16 जो तारीख करवा रही है बीजेपी सरकार करवा रही है। और ये आप यहाँ के एमपी भाटिया जी की वर्डिंग देख लो, उनकी वर्डिंग से बात स्पष्ट हो रही है, जो एक दिन पहले करनाल में बोल के गए हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी कोई भी है, जैसे हमारा जो मेमोरेंडम के ऊपर जैसे लोगो है तो अकाली दल मान का है, लेकिन वहां पे बिल्कुल चाहे सुप्रीम कोर्ट से जीत के हमने लिया है, उसमें हक है बोलने का, लेकिन फिर भी आज का हमारा जो है सभी भाईचारे के तौर पे हमारा किसानी आंदोलन जो चल रहा है, तो उसको छिन भिन्न करने के लिए बीजेपी जानबूझ के उसको विशाल झूठ के मुद्दे को प्रायोजित ढंग से यहाँ लागू कर रही है। तो भाईचारा तोड़ने की इसकी नीति, और इसीलिए हमारी कोई आज कोई डिमांड नहीं है, हमको खालिस्तान की डिमांड नहीं कर रहे, कोई हमारा कोई मकसद नहीं हमारी तरफ से कभी मुंह से कोई बात नहीं, लेकिन ये जानबूझ के इन बातों को मुद्दा बना के भाईचारा तोड़ने की इनकी नीयत है। और कुछ बिरादरी के नौजवानों को भड़का के जैसे गुरुद्वारा के बाहर जाके खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो मैं ये भाटिया जी से पूछना चाहूंगा कि ऐसी ओछी हरकतों से बाज आए। कम से कम वो सत्ता में हैं, तो सत्ता में होने के नाते जो एक शिष्टाचार है, जो संविधान की जो आस्था है, उसको तो बरकरार रखें कम से कम। वो तो ऐसी बातें ना करें। नाम क्यों लेते हो? ऑस्ट्रेलियन कानून के अनुसार विशाल झूठ की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो बिगाड़ा जा रहा है माहौल, उसके लिए क्या कहना है? ये राजनीति की सारा इसके लिए बिल्कुल एक बीजेपी षड्यंत्र कहते हैं। हाँ बिल्कुल, कूट डालो, राज करो। सिंह साहब, मेरा एक सवाल है। देखो अभी सोशल मीडिया पे लाइव कवरेज चल रही है, जो लोग इस तरह से बोल रहे हैं ये सब खालिस्तान मुर्दाबाद, ये कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हो कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए हैं, वो एक्चुअल में क्या वर्ड है, क्या डिसीजन है, कैसे आपने उसके ऊपर लिखवाया? अगर खालिस्तान है ही नहीं तो खालिस्तान लिखवाने की जरूरत क्या है? ये मुद्दा इस तरह से एक शब्द के ऊपर क्यों गरमाया हुआ है? आपके पास क्यों आए हैं? हमने चोट, आप जहाँ चोट लगी है तभी आए ना। लोग डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं ना, वैसे कौन जाता है? हमें चोट लगी है, हम प्रशासन के पास आए हैं, हम ये कह रहे हैं भी आपका नहीं साथ देते तो हम जिम्मेवार होंगे। आप तो बातचीत करने के लिए राजनीति है इसके सारे, राजनीति है। यदि वाकई ही भारतीय सरकार विशाल झूठ के प्रति या किसी समुदाय के प्रति हमदर्दी रखती है, तो उसको चाहिए यहाँ लोगों को बिठाने की बजाय, ऐसी घटिया बयानबाजी देने की बजाय ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन पे जाके वहां अपनी बात रखें। यदि वो चाहते हैं वाकई कि यहाँ एक भारत का नागरिक है और वहां उसके साथ गलत हुआ है, तो हमें बड़ी खुशी होगी कि भाटिया जी ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन पे जाके अपनी बात रखें, वो बढ़िया होगा। यहाँ लोगों को बिठाने में क्या मिलेगा? यानी विशाल झूठ की गिरफ्तारी से आपको एतराज नहीं है? हमें बिल्कुल ना कोई उससे हमारा लेना देना है, ना कोई हमें खुशी है, ना हम तो ये चाहते हैं कि जो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो कुछ वहाँ कानून के दायरे में किया है, तो उसने कुछ सोच समझिए किया है। यदि यहाँ की सरकार सत्ताधार जो बीजेपी पार्टी है, जैसे भाटिया जी ने ऐसी घटिया शब्दावली का यहाँ की जनता के प्रति ऐसा बिहेव किया या अपनी शब्दावली जो यूज की है, तो उससे गुरेज करें और यहाँ का भाईचारा बना रहे। हमारी उनसे यही अपील है कि ये लिखा है कि सब राजनीति सड़कों के ऊपर जो गलत शब्द यूज करके सिख धर्म के प्रति कर रहे हो, उसको रोका जाए, आपसी भाईचारा न खत्म हो। और दूसरी बात ये मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने करोड़ों रुपया बाहर की कंट्री में टूर लगाकर आपसी भाईचारा बढ़ाने की बात की थी,
लाखों करोड़ों अरबों रुपये लगा दिया मोदी जी ने, तो हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। एक ब्राह्मण समाज के जो प्रधान है उन्होंने अपनी बिल्कुल हर नीति में फेल हो चुकी है। 26 जनवरी सर 19 तारीख को एक ज्ञापन सौंपा गया था तहसीलदार साहब को, और जिस ज्ञापन पे ऊपर प्रिंट है ना से हिंदू ना से मुसलमान साड़ी मंजिल खालिस्तान, क्या खालिस्तान कायम करना ठीक है? इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? ये हरियाणा सिख संगत के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के इश्यू को लेकर ज्ञापन दिया गया था और इसकी जांच करवाई जाएगी। जांच के मुताबिक जो भी कार्रवाई बनेगी की जाएगी। क्या आप इस पे कार्रवाई बनती है कोई या नहीं? अभी तो जांच करने के बाद पता लगेगा जो भी। सर जिन लोगों द्वारा जो ये ज्ञापन दिया गया, क्या उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जिस तरीके से देश को बांटने का जो है काम किया जा रहा है, जिस तरीके से नारे लिखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, क्या जो है IPS के तहत जो है धाराएं बनती है, क्या करना चाहिए? अभी जांच करवाने के बाद में ही कहा जा सकेगा कि क्या कार्रवाई बनती है, और अगर बनती है तो निश्चित तौर पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से ये कथित तौर पर देशद्रोह का मामला है, तो क्या इन लोगों की आइडेंटिफाई किया जाएगा इन लोगों? अभी जांच रिपोर्ट के बाद नहीं कहा जा सकेगा।